दिखा रहा है, यानी ओपन है हमारी। मतलब ये हमारी 2 नंबर लाइन हुई, यहाँ पे 20, ये 21, ये हमारी 40 होनी चाहिए। इस पे भी चेक कर लेते हैं हम, GR आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आ गया। अब हमने पूरा अपना कनेक्टर इसमें ड्रॉ कर लिया हमने, इसमें से लाइनें हमने निकाल ली हमने। तो हमारी जैसे 2 नंबर से लाइन जा रही है, इसमें से VRH LED जो कि हमारी LED अनोड की लाइन हमारी, तो हमने LED अनोड की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसमें आगे जहाँ जा रही है ये हमारी। Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती है। तो दोस्तों आज हमारे पास ये फोन आया है ओप्पो का, कौन सा मॉडल है? F3 प्लस है, जो कि इसके अंदर दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम लाइट कभी जल रही है कभी नहीं जल रही है। तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम पहले इनको दिखाओ कस्टमर सभी को। ये सर जैसे हमारे पास डिस्प्ले चल रही है, कभी कभी इसमें डिस्प्ले बंद हो जाती है। अब चलेगी ना? चली जाती है इसमें डिस्प्ले। अच्छा, सम टाइम। तो इसके अंदर आपने डिस्प्ले भी रिप्लेस करके देख ली है, जैसे चलेगी ना? चलेगी। तो डिस्प्ले भी इसने रिप्लेस करके देख लिया, लूज कनेक्शन वगैरह सब चेक कर लिया है। इसमें डिस्प्ले भी चली जाती है और इसमें बार बार दिक्कतें आ रही है, इसमें बार बार डिस्प्ले हमने चेंज करके देख ली है, इसमें बाकी दिक्कत अभी भी सेम ही है। ओके, तो अभी इसके अंदर दोस्तों अभी आज हम लाइट सेक्शन प्रॉपर्ली समझाएंगे। और पहली बार ऐसा ही होगा कि जो सर नहीं सिखाएंगे इंस्टीट्यूट के जो सीखने वाले बच्चे हैं वो खुद ही इसको सॉर्ट आउट करने वाले हैं। तो आपने इसके बारे में यहाँ पर ड्रॉ खुद किया है, मैंने किया है? सर हमने खुद किया है, हमने स्कीमेटिक्स का पूरा ड्रॉ कर लिया हमने इसका। अब हमने देखनी है इसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। ओके, तो स्कीमेटिक्स के हमने ये इन्होंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि अगर हम बोर्नियो से अगर हम काम करते हैं तो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो उससे समय बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर का पूरा लाइट सेक्शन F3 प्लस का यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, जिसमें आप लोगों को इजी हो जाए समझने में कि किस तरीके से इसको फॉल्ट फाइंड किया जाता है। तो आज इसके अंदर हम फॉल्ट फाइंड करेंगे प्रॉपरली लाइट, और स्टूडेंट करेंगे, मैं नहीं कुछ करूंगा, अपने आप कुछ समझेंगे। क्योंकि आज कितने दिन हो गए? आज हमें हो गए 21 दिन हो गए हमें। आज 21 डेज हो गए। 21 डेज के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, खुद ही अपने आप ही कर रहे हैं। तो चलिए इनके साथ पूरा इनके साथ सपोर्ट करेंगे और प्लस इनके वीडियो बनाने में देखते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सर मैं फोन दे देता हूँ। हाँ जी, आप ये फोन अपना खोलिए, मैं इनको अभी बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आ रही है। चलिए शुरुआत करिए, थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से लाइट सेक्शन को हम फॉल्ट फाइंड किए जाते हैं। तो आज ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर कि स्टूडेंट ही आपको समझाने वाले हैं, टीचर नहीं समझाने वाला। तो चलिए समझाइए। तो जैसे कि हमने पहले थोड़ा तेज, जैसे ही हमने देखा है बोर्नियो में हमने F3 प्लस का हमने लेआउट और डायग्राम डाउनलोड कर लिया है। ये हम लेआउट पे गए हुए हैं और हमने इसका कनेक्टर देखना है, अपना LCD का कनेक्टर कहाँ पे है। तो जैसे कि हमारा बोर्ड है और ये बोर्ड के अंदर ये नीचे कनेक्टर लगे हुए हैं हमारे। तो हमें जैसे अब पता ही है, ये हमारा कनेक्टर है। तो इसमें हमने देख लिया कि हमारा कनेक्टर ये हमारा CN4301 LCD कनेक्टर है। हाँ, CN जो कि आपने यहाँ पर भी ड्रॉ किया, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। और आगे हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, कहाँ कहाँ लाइनें हमारी इसमें से जा रही है। तो हम ये अपना डायग्राम में गए, डायग्राम में हमने इसका ये हमने कॉपी किया और हम डायग्राम में हमने इसको पेस्ट किया। ये हमारा कनेक्टर आ गया, इसमें बोर्नियो में हमारा कनेक्टर आ गया। अब हमने पूरा अपना कनेक्टर इसमें ड्रॉ कर लिया हमने, इसमें से लाइनें हमने निकाल ली हमने। तो हमारी जैसे 2 नंबर से लाइन जा रही है, इसमें से VRH LED जो कि हमारी LED अनोड की लाइन हमारी, तो हमने LED अनोड की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। इसमें आगे जहाँ जा रही है ये हमारी इसमें जा रही है, IC में यूथ 4304 IC में। ओके, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया इसमें हमने। ये हमारे कैपेसिटर से होते हुए अपना कोयल से होते हुए इसमें जा रही है हमारी स्विचिंग लाइन में D3 में। नहीं, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, इसके अंदर ये आ नहीं रही है, ये यहाँ से BPS से क्रिएट होकर जा रही है। यस सर, हम कनेक्टर से देख रहे हैं ना। अच्छा, आप कनेक्टर से देख रहे हैं। हम इन तो वहीं से हो रही है, हम कनेक्टर से देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ अटैच हो रही है। ओके, ठीक है। तो ये हमारी कनेक्टर से निकल के ये अपना D3 पे पॉइंट पे मिल रही है हमारी लाइन। आगे हमारी पुश को लगी स्विचिंग है और ये हमारी आगे BPS से अपनी PMIC जा रही है, जो कि DC IC है। ओके, तो हमारी इसमें जा रही है, बूस्ट को लगी हुई हमारी है जो स्विचिंग कर रही है और यहाँ से वोल्टेज निकाल रही है हमारी।
तो हम सबसे पहले यही लाइन चेक करेंगे, इसमें हमारी दिक्कत तो नहीं है, हमारी एलईडी एनोड की लाइन। ओके, एलईडी एनोड लाइन बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि एलईडी एनोड के लाइन के अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह होती है तब भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि मुझे लग भी रहा है इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए इनको बताइए। और तो एलईडी एनोड की लाइन इसी में से निकल रही है, अपनी 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर लाइन पे निकल रही है हमारी एलईडी कैथोड की लाइन निकल रही है। उसके अलावा हमारी लाइन निकल रही है इसमें से A1 पॉइंट से निकल रही है PWM की लाइन निकल रही है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के नाम से। और ये हमारी 13 नंबर में मिल रही है CAVC लाइन बोलते हैं इसे हमें, कॉन्टैक्ट एडाप्टिव बैकलाइट कंट्रोल के नाम से। ओके, जो हमारी बैकलाइट को कंट्रोल करती है। तो मेन हमारी यही सेटअप है, हमारा यही स्कीमेटिक है, हमें यही लाइनें चेक करनी है। अगर इसी लाइन में होगी जो दिक्कत होगी हमारी, तो हमने यही सारी लाइनें हमने चेक करनी है इसमें। मतलब आपका कहने का मतलब ये लाइट सेक्शन के इसी के अंदर ही प्रॉपर्ली कहीं दिक्कत है तो है, इसके बाहर कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? नहीं सर। तो इसी के अंदर आज हम इसको ट्रेस करेंगे। तो चलिए फोन को खोलिए, आप फोन खोलिए, मदरबोर्ड दिखाइए, थोड़ा मदरबोर्ड की कंडीशन दिखाइए। यहाँ पर मदरबोर्ड पहले फोन दिखाइए यहाँ पर कि फ्रेश फोन है या क्या पहले ही खुला हुआ है? नहीं, फ्रेश फोन है सर। हाँ जी, फ्रेश फोन है सर। फ्रेश फोन अभी तक किसी ने देखा भी नहीं है, नहीं तो सर। आप स्टूडेंट लोग ही देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर एक बार इसको फोन को ओपन करेंगे। तो पहले सबसे पहले कनेक्टर देखिए आप, जिसमें हमारा डिस्प्ले कनेक्ट होता है। तो ये आपका C94301 वही Yes, कनेक्टर हुआ? यस सर। ठीक है ना? C9 आपका ये वाला कनेक्टर हुआ आपका, जो आपने इसके अंदर ड्रॉ किया हुआ है। यस सर। ये तो इसके अंदर आपका 12 नंबर, 6 नंबर, 13 नंबर कौन कौन सी है तो आपको पता ही है। यस सर। तो आप बताइए थोड़ा, यहाँ पर हमारे जो व्यूज है वो भी जानना चाहते हैं कि इसके आप इसको किस तरीके से रीड करते हैं, इस कनेक्टर को कैसे रीड करेंगे? यस सर, हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारी 1 नंबर पिन है वो हमारी ओपन है अच्छा, यहाँ पे, और हमारी जो 40 नंबर पिन है हमारी, वो हमारी VPS निकल रही है, उस पर हमारा GR आना चाहिए। ओके, और इसकी हमारी लास्ट लाइन यहाँ पे हमारी एक 21 लाइन है, जो वो हमारी ग्राउंड है, उस पर बीप आनी चाहिए, और इधर हमारी GR आनी चाहिए। तो हम अभी वही चेक करते हैं। हमने सबसे पहले देखना है 1 नंबर लाइन पे हमें OL मिलना चाहिए मल्टीमीटर के दैट मोड पे। तो अब हम मल्टीमीटर पहले चेक करेंगे, हमें हमारा 1 नंबर ओपन लाइन कौन सी है, तो हमें पता लग जाएगा हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको? होप सो सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। तो बताओ रजत, क्या है इसका पहला पिन? पहला पिन लग गया, लगाओ। पहले पिन जैसे कि ये पहले पिन पे लगाए हमारा OL आ गया, तो हमारे यहाँ पे 1 नंबर पिन पे हमारी NC है, हमारी ओपन लाइन है, यानी OL वही मिलना चाहिए हमें। तो हमारा 1 नंबर लाइन यही होगी। अगर फिर भी कंफर्मेशन के लिए हम इसके बिल्कुल सामने वाली जो लाइन है 40 नंबर, उस पर चेक करेंगे हम। इस पे हमने 40 नंबर पे है। तूने ग्राउंड टच कर भी रखा है? डिजायर्ड मोड है, यहाँ पे होम मोड है ना। पहले उसमें रेजिस्टेंस मोड पे था हमारा, होम मोड पे था। अब दोबारा से चेक करिए। दोबारा इसे डायरेक्ट मोड पे करा है। ये हमारा पहले प्रिंट पे लगा है, बताना नंबर दोबारा। पहले पे लगाओ, पहले आगे पिन ले लो ना, चुटकी से चेक कर लो, घंटे लगा लो ताकि दो पे ना कनेक्ट हो रही हो। नहीं सही करेंगे। तो ये है ना, इसका 1 नंबर पिन इधर हो गया और उधर वाला ये हमारा यहाँ पे 000 दिखा रहा है, तो ये हमारी ग्राउंड लाइन हुई। ग्राउंड नहीं, NC। नहीं, 0 0 000 अच्छा 0 सॉरी 0 दिखा रहा है हमारी, ये हमारी ग्राउंड लाइन हुई। ग्राउंड लाइन इसमें हमारी 21 लाइन थी। भाई इधर भी दिखाता है यार, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन। मेरे को 21 लाइन पे हमारी ग्राउंड आ रहा है हमारा, तो इधर 21 लाइन पे हमारा ग्राउंड आ रहा है, और यहाँ पे हमारा ग्राउंड आ रहा है। दिखाओ एक बार। तो यहाँ पर भी देखिए ग्राउंड आ रहा है। 0 यानी ये भी हमारा ग्राउंड आ रहा है यहाँ पे। ग्राउंड होने का मतलब क्या है? ये कौन सी पिन नंबर हुई? ये हमारी हुई 21, 21 नंबर। ये आपकी है 21 नंबर, यहाँ पर देखिए, जो कि हमारी ग्राउंड है। ठीक है, तो आपकी ये 21 नंबर हुई, तो उसके अपोजिट कौन सी हुई? 20 नंबर होनी चाहिए। तो 20 में आपका GR आना चाहिए। तो GR आ रहा है, चेक करो।
ये हमारा GR आया, यहाँ पर GR आ गया, मतलब ये 20 के नंबर ये है आपका। ये हमारा 20 नंबर है। अभी फिर भी एक बार कंफर्म के लिए एक बार सामने की तरफ जाएंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट में जो लाइन है सबसे आगे आओ। सबसे आगे, तो 20 बिल्कुल सामने 1 नंबर लाइन है, उस पर OL आना चाहिए, NC आनी चाहिए। तो यहाँ हमारा दिख रहा है, यहाँ हमने मल्टीमीटर रखा है और ये हमारा यहाँ पे GR दिखा रहा है, OL दिखा रहा है, यानी ओपन है हमारी। मतलब ये आपकी ये हमारी 1 नंबर लाइन हुई, यहाँ पे 20, ये 21, ये हमारी 40 होनी चाहिए। इस पे भी चेक कर लेते हैं हम GR आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ देखो हमने लगाया मल्टीमीटर से टाइट मोड पे और यहाँ हमें GR मिला। तो अब आपको कंफर्म हो गया कि 1 नंबर लाइन ये वाली है। यस सर, हमारी कौन सी है बताइए? 1 नंबर लाइन ये है, हाँ 20 नंबर ये है, ओके 21 यहाँ, 40 यहाँ। ओके, ठीक तो है। अब आपको कंफर्म हो गया है, तो 1 2 3 ये आपको प्रॉपर्ली कंफर्म हो चुका है। यस सर, ये हमारी 1 नंबर लाइन है। अब हम यहाँ से चेक करेंगे अपना 2 नंबर पे हमारी आ रही है LED अनोड की लाइन आ रही है। एक सेकंड, नंबर 1 लाइन यही है और ये हमारी 20 है, ये 21, ये 40 है। तो हमारी LED अनोड की लाइन जो है वो हमारी 2 नंबर पिन से जा रही है। ओके तो हम सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे यहाँ हमारी GR आ रही है कि नहीं आ रही है। करिए तो चेक। 2 नंबर लाइन पे हम चेक करेंगे, 2 नंबर ऊपर है ना, ये 1 है, इससे ऊपर से चिमटी लगा लो, पता लगेगा सही से लगेगी। तो ये हमने 2 नंबर पे लगाई है, हमारी यहाँ पे GR आ रही है। ओके, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि एनोड लाइन एनोड लाइन हमारी पीछे CPU से कनेक्टेड है, बट फिर भी हम इसमें कैपेसिटर वगैरह चेक करेंगे, कहीं कोई शॉर्टिंग ना आ रही हो। Okay. और रजिस्टर वगैरह पूरी लाइन चेक फिर भी करेंगे हम। ओके, तो एनोड लाइन को एक बार फॉलो करो, कहाँ पर है ये? तो ये हम क्या-क्या component है? लाइन को फॉलो कर रहे हैं। हमारा सबसे पहले कैपेसिटर आ रहा है C4301। ओके, तो इसकी लोकेशन हम ये लोकेशन देखने के लिए हम ये लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे हम अपना C4301 लिखेंगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। ये हमारा C4301 कैपेसिटर शो हो गया हमारा लेआउट में। इसको हम जूम आउट करेंगे और इसमें देखेंगे कहाँ पे है। तो ये हम अपना मदरबोर्ड के बैक साइड पे आई हमारा मदरबोर्ड, मतलब सिम ट्रे के आपके नीचे है, थोड़ा सा जूम करो। सिम ट्रे के नीचे हमारा ये कैपेसिटर ये रहा हमारा। सिम ट्रे के बिल्कुल ठीक नीचे है आप। चलिए इसको खोलिए एक बार। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों लाइव बच्चे ही कर रहे हैं, समझ समझ के ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग आएंगे, इसी तरीके से काम समझाया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर लाइव फोन दिए गए हैं, ऑन फोन? यस सर। ऑन फोन दिए गए नहीं दिए गए? अच्छा, ऑन फोन क्यों देते हैं हम? रीजन? एक कॉन्फिडेंस आने के लिए कि हमें ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम कर तो रहे, उसके बाद हमसे ऑन सेट अगर हम उसको दोबारा रिपेयर करते हैं तो ऑन रहता है कि नहीं रहता, तो वो चेक करने के लिए हमें दोबारा दिए जाते हैं हमें फोन। ओके, तो कॉन्फिडेंस आने के लिए ऑन फोन दिए जाते हैं। जैसे CPU अगर मैं आपको डेड फोन दे दूं, CPU निकालो डालो निकालो डालो, तो आप कंफर्म ही नहीं हो पाओगे। तो आपको पहले आपको डेड फोन दिए ही गए होंगे प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको ऑन फोन दे दिया गया। तो यहाँ पर आपको सभी को समझ में आ रहा है ना सारा काम? चाहे आपका हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एप्पल वगैरह सारा रिकवर कराया है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, सिम ट्रे के नीचे हमारे सिम ट्रे के नीचे यहाँ पे आप लोकेशन देख लो वहाँ पर, हम बता देंगे। ये सिम ट्रे है, सिम ट्रे है, उसके नीचे हमारे कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ हम पर- यहाँ पे देखेंगे ये हमारा C4301, उसके साथ में ये हमारा रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये 2 के साथ में एक होगा, ये होगा। चेक करो, सेम वैल्यू आनी चाहिए आप। चार सौ 438, वहाँ पर भी 438 ही थी यस सर। एनोड लाइन के अंदर ही। एनोड लाइन के तो मतलब ये AC से जुड़ा हुआ है? यस सर। ठीक है, तो अब इसके अलावा और कोई कैपेसिटर? इसके अलावा सर एक और कैपेसिटर है C4336, ये हमारा बिल्कुल साथ ही लगा हुआ है इसके साथ, ये C4336। फिर इसको भी ट्रेस करके देख लो भाई, कहीं ये ना खराब हो रहा हो। इस पे भी सर जैसे GR हमारी आई दी है, इस पे ओके, सेम ही आ रही है। दोनों को टच करके देखो, ये दोनों लाइन एक ही है, बीप आ रही है और 0 हो रहा है। दोनों को लेने के चेक करो। ऐसे 0 है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही लाइन है, ठीक है ना? तो इसके बाद का क्या स्टेप है भाई? इसके बाद सर ये लाइन हमारी जाती हुई एक कैपेसिटर और ये हमारी कोयल से होती जा रही है। ओके, ये डायोड तक। तो आप क्या करेंगे, हम इस पहले सबसे पहले इधर पहुंचते हैं आपके, यस सर। ठीक है ना?
तो एक बार कॉइल में चेक करते हैं, कॉइल है कहाँ पर ये वाली। तो कॉइल का नंबर टाइप करो। हमारा कॉइल का नंबर है L4310, ये हम लेआउट L4306। L4306। तो इसकी कॉइल की लोकेशन देखो पहले, CPU के बिल्कुल ठीक CPU के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए CPU के ऊपर यहाँ पर शील्ड कटी पड़ी है, ये काटनी पड़ेगी। कहाँ पर है? एक सेकंड, CPU इस तरफ में है, राइट हैंड में। नहीं है सर, ये हमारा जो हमारी है U2702 IC उसके ऊपर है। एक IC के ऊपर है ये इस तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। शील्ड उतारनी पड़ेगी आपको, शील्ड आराम से कटिंग करो। कटिंग करके निकाल लो, हल्की सी कटिंग होगी ना। पकड़ता रहे, पहले लोकेशन चेक करो इस तरफ में है। पहले इधर दिखा शील्ड लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी शील्ड बिल्कुल, अभी हम बस काट रहे हैं। ये शील्ड हमारा पैक्ड फोन है, तो एक बार इसकी शील्ड को निकालेंगे। यही लोकेशन है, पक्की बात है। ये आपका CPU है और CPU को ठीक इधर पड़ी हुई है आपकी IC। तो चलिए खोलिए इसको एक बार। उतार दिया? हाँ सर। चलो क्लीन करो एक बार। पहले ये उधर चेक, ऊपर चेक करा दो क्या आपकी कॉइल कहाँ है। तो यही कॉइल है भाई, आप सीधा रखो ना, आपने उल्टा रखा हुआ है। एक सेकंड, इसको ऐसे रखो। हाँ, क्योंकि हम उधर ऐसे ही बढ़ रहे हैं। तो रजत जी बताइए कहाँ पर है। जैसे हमारी ये IC है यहाँ पे U2702, इसमें हमारी ये IC क्लास IC वाली। इसी के ऊपर हमारा देखेंगे 2 कैपेसिटर, उसके साथ ये हमारी कोयल, उससे ऊपर एक कोयल है, ये हमारी कोयल है। इस पर देखो 2 कैपेसिटर, ये कोयल, इससे ऊपर हमारी ये कोयल है हमारी। ओके, तो उसके ऊपर डायोड भी है। डायोड हमारा वही है, डायोड सर ये D4306, ये D4306। तो मतलब लाइट सेक्शन में कौन कौन से पार्ट आपके हैं यहाँ पर? एक तो ये वाला हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों को एक बार अच्छे से चेक करो, डायोड को और कॉइल को। ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर? कॉइल के अंदर। मैंने आपको बता रखा था यहाँ पर, वोल्टेज क्रिएट करती है बहुत सारी। क्योंकि मे भी हो सकता है ये IC की स्विचिंग कर रही हो और ये जो कॉइल है आपकी स्विचिंग के लिए कभी ना कभी गड़बड़ कर देती है, तो इसी में ही फॉल्ट ज़्यादातर रहता है। तो चलिए, स्टूडेंट ही अपने हाथ से कर रहे हैं, निकालना पड़ेगा। तो आज इसको कॉइल बच्चे ही कर रहे हैं, स्टूडेंट्स। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कॉइल निकाल दिया है। तो एक बार हम कॉइल को एक बार चेक करते हैं। ज़्यादातर कॉइल में ही प्रॉब्लम रहती है। अभी तो ये हीट होगा ना, अभी 1 मिनट हीट होगा। कॉइल को तो चेक कर। कॉइल चेक कर। कॉइल को बीप मोड पे रखो मेरे। सही है सर। तो कॉइल बीप सही दे रहा है। तो इसकी एक बार हम इसकी वैल्यू भी चेक करेंगे एक बार ऑम्स में।
तो अभी जो वेरिएबल हो रही है ना, तो इसका मतलब ये क्या है कि आपकी कॉइल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट है इसके अंदर। तो एक बार क्या करेंगे, हम इसकी कॉइल रिप्लेस करेंगे, क्योंकि कॉइल रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी आपको बताया था कि कॉइल में अगर जहाँ से लीकेज हुई तो एक कॉइल रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो चलिए एक बार कॉइल रिप्लेस करते हैं किसी और मदरबोर्ड से। और उस कॉइल को आपको कैसे ढूंढना है, किसी और मदरबोर्ड के अंदर बताया था आपको। सर वही लाइट सेक्शन जो उसी उसको वहाँ पे लगी होगी। हाँ नहीं, ज्यादातर ये कितनी हेनरी की है, ये आपको दिखवाया था ना, यहाँ पर देखिए कितनी हेनरी की लगी हुई है, लगाइए दिखाइए डायग्राम में। चलिए और कॉइल का नंबर जो टाइप करिए, L4306। तो जूम करके देखिए कितनी हेनरी की हमारी 10 माइक्रो हेनरी की है। ओके, तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा हमारे को, दूसरे मदरबोर्ड पे इसी इतनी हेनरी के आसपास हमारे को कॉइल लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम कॉइल ढूंढ के लगाते हैं यहाँ पर। तो अभी आप इसको, ये कौन सा मदरबोर्ड है, MI7 है सर। अच्छा, इधर से आप कॉइल निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर लड़कों जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको अभी बता दिए कि कॉइल को कैसे आपको रिसर्च करना है, ठीक है ना, सिंपल वे में, ठीक है। क्या कोई भी कॉइल लगा सकते हैं इसके अंदर? कोई स्पेशल होगा ना? आती है भाई, पहले सबसे पहले कॉइल ही रिप्लेस करके देखनी पड़ती है, क्योंकि कॉइल में क्या है, लाइट को फ्लक्चुएशन कर रही है, आ रही है जा रही है। इसकी लाइन कोई शॉर्ट तो होती ही नहीं, जो कि आपने सबसे पहले ये कैपेसिटर वगैरह सब चेक करे थे इन सभी को। तो ये सभी कॉइल तो, ये कैपेसिटर तो ठीक थे। अगर ये कैपेसिटर बीप देते या कुछ देते तो हम क्या करते, पैरेलली बताया था ना आपको, कोई लाइन अगर शॉर्ट होती तो क्या करना है, या कोई लाइन लीकेज होती है तो क्या करना है। तो अभी फिलहाल ये ना लाइन लीकेज है ना शॉर्ट है। थोड़ा ठंडा होने दो।
हो गया ठंडा। चलाओ। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ लाइट जल चुकी है, दिखा दो भाई इनको। तो यहाँ लाइट जल चुकी है, अगर ये लाइट ब्लिंक नहीं होनी चाहिए आपकी टच करते हुए, तो एक बार कोशिश कर दिए भाई। तो एक बार इसको हम चेक करते हैं, लाइट ब्लिंक नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। अगर लाइट ब्लिंक हो रही है तो इसका मतलब कहीं और फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर टच करके देखिए, इतनी देर में लाइट बंद हो जाती थी, आप देखिए अब लाइट बंद हो रही है। नहीं सर, इसका मतलब क्या था, ये हमारी कॉइल क्या अपनी वैल्यू बार बार खो रही थी। तो यहाँ पर देखिए एक बार भी नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको ये यहीं पर इसी तरीके से काम समझाया जाएगा। तो अगर यहाँ ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप करें, ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल कोर्स टाइप करके। तो चलिए एक इनके साथ साथ कुछ हमारे यहाँ स्टूडेंट से भी पूछते हैं कि इनको क्या यहाँ पर मिला है, जो रियल है वो यहीं पर ही समझेंगे। तो सबसे पहले रजत जी से पूछते हैं कि रजत जी आज आप 21 दिन के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो गया, आप टीच करने लग गए हो, वहाँ पर टीचिंग करने लग गए हो, तो ऐसा क्या आपको मिल गया? सब कुछ मिला है यहाँ पे। मैं हमें स्कीमेटिक रीड करने को मिला है और काफ़ी कुछ नॉलेज मिली है, कंपोनेंट की नॉलेज मिली है, आईसी की नॉलेज मिली है, जो हमें पहले बिल्कुल नहीं पता थी कि कंपोनेंट क्या होते हैं, इसमें बूस्ट कॉइल क्या होती है, हमारा नॉर्मल कॉइल, बूस्ट कॉइल, ड्यूल कॉइल, सारी तरह की कॉइल हमें पता चली है, कंपोनेंट हर तरह के पता चले हैं इसमें। तो हमें बहुत सारे आसान हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं है मदरबोर्ड, अब सब कुछ भी प्रॉब्लम आ गया हमें पता है, ट्रैक हमें लाइनें पता लगनी है, उसमें कंपोनेंट चेक करने हैं, उसके बाद आईसी है, सारा कुछ बस मेन वही फंडा था हमें। तो बस वही क्लियर हो गया हमारा पूरा। चलिए आप हैप्पी हैं यहाँ पर आगे? बिल्कुल ही। ओके, चलिए दूसरे से ही पूछते हैं। तो चलिए आगे से इनसे ही पता करते हैं भाई। तो अभी यहाँ पर हमारे और भी बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो इनसे ही पता करते हैं। हमारे कहाँ से आए अब? सर मैं अयोध्या यूपी से आया हूँ, रामनगरी। अच्छा, बैठ के थोड़ा आवाज़ तेज। अच्छा, तो आपको भी क्या क्या समझा है कुछ? सर यहाँ पे सर मुझे जितना नॉलेज था उसका 100 गुना ज़्यादा नॉलेज और मिल गया, क्योंकि मैं पहले जो काम करता था वो मैं सिर्फ तुक्का मार के करता था, ये यूट्यूब से देख कर करता। यूट्यूब से भी देखता भी था तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लाइन वाइन जो भी देते थे ऐसे जंपर वंपर करके बन जाता था, नहीं तो सर पैक करके सेट कस्टमर को वापस कर देता था। अब आपको प्रॉपरली नॉलेज हो गया? सर प्रॉपर नॉलेज हो गया। बोर्ड में सेक्शन बाई सेक्शन चेक किया जाता है, उस सेक्शन को आप जल्दी या तो बोर्नियो के थ्रू कर सकते हो या फिर आप सेटिंग डायग्राम के थ्रू खुद ही ड्रॉ करके और जल्दी कर सकते हो आपको। और जो भी प्रॉब्लम रहता है, अगर डायग्राम आपने सही से रीड करना आना है तो बना लेंगे, उसी में वो प्रॉब्लम रहेगी। ओके, और कुछ क्या कहना चाहते हो? और सर मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, सर का एक वीडियो सर के किसी लोगों ने मतलब यहाँ पे आए सीखे, उसके बाद उन्होंने डाला था, उसमें उन्होंने बताया, मैंने भी वो वीडियो देखा, मुझे भी पहले लगा कि क्या सिखाएंगे क्या नहीं सिखाएंगे, लेकिन सर मैंने बहुत सी वीडियो आपकी सारी जितनी भी डाली सारी वीडियो देखी और उससे मुझे बहुत नॉलेज वैसे ही मिल रहा था। और मैं 2-1 साल से देख रहा था वीडियो, फिर समय नहीं मिल पा रहा था, फिर वो वीडियो देखा, आने का मन हुआ, फिर तब भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन फिर मैंने हिम्मत बांधी और सर से बात किया। सर ने मुझे जो है बहुत हेल्प की, बोला कि आ करके एक बारी ट्राई तो करो। मैं आया और मुझे 2 ही दिन में बहुत बढ़िया नॉलेज गेन हुआ यहाँ पे। उसके बाद मैं समझ गया कि वो फेक वीडियो था और वो किसी इंस्टीट्यूट वालों ने भेजा था उनको, मतलब ऐसा करने के लिए, सर को बदनाम करने के लिए। क्योंकि सबसे कम फीस में यहाँ पे मतलब 20,000-25,000 रुपए में आपको इतनी अच्छी नॉलेज कहीं मिलने वाली नहीं, विद हॉस्टल चार्जेस। विद हॉस्टल चार्ज। ओके। और यहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटी है, आपको फिल्टर का पानी मिलेगा, पानी तो 24 घंटे, जबकि दिल्ली में पानी बहुत कम आता है। यहाँ आपको 24 आवर्स पानी, बिजली, इन्वर्टर, किचन और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगी। महसूस ही नहीं होने देंगे आप अपने घर से कहीं परे हो, घर पे। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है? तो यही सर हम कहना चाहेंगे कि नॉलेज जिसको लेना होता है ना, वो झुक करके नॉलेज लेता है, और जिसे बदनाम करना होता है वो आकर के फिर वो बोलेगा मुझे कुछ आता ही नहीं, मतलब वो पहले से उनको उतना नॉलेज रहा होगा, वो आए यहाँ पे सिर्फ केवल सर का जो है इंसल्ट करने के लिए, और मतलब कि इंस्टीट्यूट वालों ने भेजा था उनको। मुझे तो अब यही लगता है। चलिए, कोई नहीं। और कोई कुछ कहना चाहता है? सर 0 लेवल से बिल्कुल काम सिखाया आपने, हमें तो कुछ नहीं आता था बिल्कुल भी। अच्छा। तो वो जो वीडियो आई थी आपकी,
वो मैंने भी देखी थी, तो मुझे लगा कि मैं न जाऊँ। फिर मैंने आपसे बात की थी व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं आया इधर पे, फिर काम देखा। बिल्कुल डीप नॉलेज पे आपने सिखाया है। ओके, प्रॉपर्ली आप काम कर रहे हो? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, जो सारे बताया सेक्शन समझाए आपने, बिल्कुल एक जीरो से सेक्शन समझाए बिल्कुल। प्रॉपर्ली यहाँ लाइव ही चला रहे हैं। मैं तो नहीं कर रहा था रिपेयर, आप खुद ही कर रहे थे ना? ये स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं यहाँ पर। आप मेरे को बोलोगे तो मैं भी कर दूंगा। अच्छा चलिए, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? यहीं से आया सर। Obvious सी बात। अभी अगर क्या होता है ना, कोई बोर्ड होता है मदरबोर्ड, तो हम लोग ऐसे खोलते थे ना, देखते अरे 5 आईसी लगी हुई है, 6 आईसी लगी है, कहाँ गया है। अब मेरे को जैसे अगर लाइट सेक्शन है तो मेरे को एक ही आईसी दिखाई पड़ेगी वो। अच्छा यही आईसी है, इसके 4 कंपोनेंट है, ये बूस्ट कॉइल है, छोटा सा बढ़ गया वो पार्ट। हाँ, तो बढ़ हम गया। उसी पे वर्क करेंगे, मुझे और आगे कहीं कोई वर्क नहीं करना है। मतलब नजरिया चेंज हो सेक्शन चुका बाय है। सेक्शन काम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी आपको आसपास सफाई रखनी है, और पशु पक्षियों को पानी जरूर दें, और पेड़ भी जरूर लगाएं यहाँ पर। ठीक है ना दोस्तों? यस सर। चलिए, अब हो गया फाइनल। चलिए।